नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पुरुषों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी चूर्ण के बारे में आपको जानकारी प्रदान करने वाले हैं। अतः अगर आप युवा हैं या फिर आप पुरुषों से संबंधित किसी भी परेशानी से पीड़ित हैं और किसी को बता नहीं पा रहे हैं या आपका सही इलाज नहीं हो पा रहा है, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिए और इस चूर्ण का सेवन अवश्य करिए, क्योंकि इस चूर्ण को बनाना बेहद आसान है। इसे आप स्वयं घर पर तैयार कर सकते हैं और ये बेहद उपयोगी है। इसके साथ ही इसका किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और इस चूर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। यह चूर्ण पुरुषों से संबंधित सभी परेशानियों को बड़े ही अच्छे तरीके से सही करता है और उन्हें जड़ से समाप्त कर देता है। तो सबसे पहले हम इस चूर्ण में डलने वाली जो हमारी सामग्री है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कृपया करके एक कॉपी पेन लेके इस जानकारी को कहीं लिख लीजिए, क्योंकि इतनी सरल भाषा में आपको ऐसी जानकारी कहीं और नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली सामग्री जो इसमें हमको चाहिए वो है ताल मखाना। दूसरी सामग्री जो हमको चाहिए वो है सफेद मूसली। तीसरी चीज जो हमको इसमें चाहिए वो है बिदारी कंद। चौथी चीज जो हमको इसमें चाहिए वो है सौंठ। पांचवी चीज जो हमको इसमें चाहिए वो है अश्वगंधा। छठी चीज जो हमको इसको चाहिए वो है शतावर। सातवीं चीज जो हमको इसमें आपकी चाहिए वो है खरेंटी, जिसको अतिबला या फिर बीज वाला भी कहते हैं। आठवीं चीज जो हमको इसको चाहिए वो है सेमर के फूल। नौवीं चीज जो हमको इसमें चाहिए वो है मोचरस। 10वीं चीज जो हमको इसमें चाहिए वो है गोखरू। 11वीं चीज जो हमको इसमें चाहिए वो है कौच के बीज। 12वीं चीज जो हमको इसमें चाहिए वो है जायफल। 13वीं चीज जो हमको इसमें चाहिए वो है बंसलोचन। और 14वीं चीज जो हमको इसमें चाहिए वो है उड़द की दाल, लेकिन घी में भुनी हुई। तो हमको ये 14 जो है सामग्री इस चूर्ण के लिए चाहिए। अब देखिए, ये सभी 14 सामग्री आपको बाजार में आसानी से मेडिकल स्टोर पे, पंसारी की दुकान पर या फिर ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाएगी। तो इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और ये ज्यादा महंगी भी नहीं होती है। अब देखिए, आपने ये 14 सामग्री इकट्ठी कर ली। अब आपको क्या करना है, इन सभी को पीस लेना है। अगर आपके पास किसी पिसाई फॉर्म में है, यानी कि चूर्ण वाली फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास साबुत है तो आप उन्हें पीस लें और उन्हें छान लें, और छानने के बाद में आपको इनका एक चूर्ण बना लेना है। देखिए, आपको ये सभी 14 सामग्री एक समान मात्रा में ही लेनी है। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा या कोई कम लेनी है। एक सभी समान मात्रा में आप इन 14 सामग्री को ले लें और इनको छान कर इनका एक चूर्ण बना के मिला लें। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको चूर्ण के बराबर मिश्री या फिर चीनी ले लेनी है। अगर मिश्री धागे वाली है तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। आप मिश्री को ले लीजिए या चीनी ले लीजिए। अगर मिश्री ले रहे हैं तो धागे वाली लीजिए और उन्हें भी अच्छे से पीस कर उस चूर्ण में बराबर मात्रा में मिला लीजिए। अब आपका चूर्ण बनके तैयार हो चुका है। अब इसे किसी डिब्बे में भर के रख लें। इसे हवा नहीं लगनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए किसी एयर टाइट आप इसे डिब्बे में भर के रख लें। अब देखिए, अब आप कहेंगे आपका चूर्ण बन गया, अब इसका सेवन कैसे करना है और इसकी क्या मात्रा होगी। तो ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि इसकी सेवन विधि, इसकी जो कार्य क्षमता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हमको क्या करना है, 3 से 6 मासे, एक मासे में 0.972 ग्राम होता है, तो उस हिसाब से आप इसकी मात्रा की गणना कर लीजिए। 3 से 6 मासे सुबह शाम। सुबह हमने ले लिया कुछ खाने के बाद, और रात को सोने से पहले हमको इसका सेवन करना है गाय के दूध के साथ। ये आप ध्यान रखें, गाय का दूध होना चाहिए, तभी ये जो है आपको ज्यादा बेहतर और जल्दी कार्य करेगा। तो 3 से 6 मासे सुबह और शाम को सोने से पहले गाय के दूध के साथ हमें इसका सेवन करना है। अब देखिए, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, ये आपकी परेशानी के ऊपर निर्भर है।
ऐसा नहीं है कि हमने आपको बताया और आपने इसे 2-4 दिन लिया और आपने कही हमें तो असर नहीं हो रहा, चूर्ण बेकार है। देखिए ये आयुर्वेदिक दवाई है, इससे समय लगता है, समस्या को जड़ से काटती है। इसलिए हो सकता है शुरू में 5-7 दिन आपको एहसास ही नहीं हो कि आप कोई दवाई ले रहे हैं या कोई चूर्ण ले रहे हैं। इसलिए इसके लिए थोड़ा सा आप समय रखें और धैर्य रखें। आपकी परेशानी का स्तर क्या है उस हिसाब से ये आपको कार्य करेगा। तो देखिए हमने चूर्ण बना लिया और इसकी मात्रा और उपयोग कैसे किया जाए ये हमने जान लिया। अब हम इसके फायदे जानते हैं। तो देखिए जैसे हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये पुरुषों की सभी परेशानियों के लिए बेहद गुणकारी चूर्ण है। तो इसके पुरुषों से संबंधित जितनी बीमारी होती हैं उनमें सभी में फायदेमंद होता है। तो इसका सबसे पहला फायदा क्या है, शीघ्र पतन में फायदेमंद है। जिन भी लोगों को शीघ्र पतन की शिकायत है वो उसका नियमित रूप से सेवन करें तो उनका समय बढ़ता है। दूसरा इसका जो फायदा वो है स्वप्न दोष में फायदेमंद है, यानी कि जिनको भी नाइट फॉल की परेशानी होती है वो इसका नियमित रूप से सेवन करें तो उनको फायदा होगा। तीसरा जो इसका फायदा वो है वीर्य का पतलापन में फायदेमंद होता है। कुछ लोगों का परेशानी होती है, उनका वीर्य बिल्कुल पतला होता है, पानी जैसा पतला होता है, और उनको कई बार क्या होता है जब वो लोग बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उनको दिक्कत आती है क्योंकि उनके स्पर्म काउंट काफी कम होता है या फिर उनके स्पर्म में दिक्कत होती है, क्वालिटी स्पर्म की जो क्वालिटी होती है उसमें परेशानी होती है। तो ऐसे लोग इसका नियमित रूप से सेवन करें तो उनको फायदा होगा। इसका जो चौथा फायदा वो ये है कि पेशाब के साथ वीर्य निकलने की समस्या होती है उसमें ये फायदेमंद होता है। इसका पांचवा फायदा ये है कि ये कामुकता बढ़ाता है, यानी कि कुछ लोगों को ये परेशानी होती है कि उनकी इच्छा नहीं करती है या फिर उनका मन नहीं करता, तो ऐसे लोग इसका सेवन करें तो उनको भी फायदा होगा। तो ये इसके काफी अच्छे फायदे होते हैं, यानी कि आप समझे पुरुषों से संबंधित सभी परेशानियों में इसके फायदे होते हैं। और इसका सबसे अच्छा फायदा यह है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो देखिए आज हमने आपको पुरुषों से संबंधित एक चूर्ण के बारे में जानकारी प्रदान करी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। देखिए वैसे तो इस चूर्ण का कोई भी नुकसान नहीं होता, यानी कि साइड इफेक्ट नहीं होता है, फिर भी अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और आप जैसे मानिए बीपी के मरीज हैं या फिर आप किसी और परेशानी से ग्रसित हैं जो कि गंभीर परेशानी है, तो कृपया करके अपने चिकित्सक से एक बार परामर्श अवश्य कर लें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको कोई परेशानी हो। वैसे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप स्वयं के डॉक्टर बने, क्योंकि अगर आप लोग स्वयं के डॉक्टर बनेंगे तो फिर डॉक्टर क्या करेंगे। इसलिए कोई भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लें। तो हमने जो आज आपको जानकारी दी, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। अगर हमारी जानकारी में कोई भी गलती है तो उस कृपया करके उसे भी आप हमें बताएं, जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकें। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आप बेहद आसान शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।